आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोनिल पे फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। पहले तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने का सवाल उठा कोरोनिल पे, और अब महाराष्ट्र सरकार जो है वो कोरोनिल को बैन कर रही है। ऐसा क्यों है हम इस लेक्चर में जानेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। देखिए, महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, उन्होंने सीधा बोल दिया है कि कोरोनिल की जो सेल है, योग गुरु रामदेव का पतंजलि ग्रुप जो क्लेम ये कर रहा है कि ये कोविड 19 वैक्सीन है। कोरोनिल पे मैंने लेक्चर लिया था, आपको याद होगा, शायद नहीं भी होगा, वो लेक्चर अवेलेबल है 4-5 महीने पहले, कि जब कोरोनिल को लॉन्च किया गया था तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। और देखिए, एक चीज तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि मैंने हिंदुइज्म बहुत ही कायदे से कवर किया है। 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हिंदुइज्म पे लेक्चर, मतलब कम से कम 60-70 लेक्चर है, उसमें से 2-3 लेक्चर मैंने आयुर्वेद पे लिए हैं। ये बिल्कुल सच बात है कि आयुर्वेद एक वरदान है और भारत की देन है। आयुर्वेद बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है, क्योंकि हम नेचर को ही यूज करते हैं। हम कोई ड्रग्स को नहीं बना रहे हैं, हम नेचर को ही यूज करते हैं। नेचर से जो जड़ी बूटियां हैं उनसे हम तत्व देखते हैं। उसके बाद फिर पित्त पे ध्यान रखा जाता है, एसिड कितना ज्यादा है, तो आयुर्वेद से एवरीथिंग इज क्योरेबल। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों, हमको थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी है। अगर कोविड 19 की बात है, कोविड 19 किसी भी दवाई से फिलहाल नहीं रुक रहा है, ये आपको पता है। वैक्सीन अभी आ गई हैं और अब लग रही हैं। वैक्सीन स्वस्थ लोगों को दी जाती है, जो दवाई है वो बीमार को दी जाती है। अब कोरोनिल एक पूरी आयुर्वेदिक दवाई है। अब पहले तो बाबा रामदेव ने बोला कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, जब कोरोना पीक पे था। अब तो केसेस बहुत कम आ रहे हैं, जब कोरोना पीक पे था तब यहां पे बोला गया कि कोरोना ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, कोरोनिल ले लो। बाद में बाबा रामदेव जब बहुत हो हल्ला हुआ और सरकार ने यह बोला कि हम पहले रिव्यू करेंगे, उसके बाद देखेंगे, तब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो यहां पे जो कोरोनिल है, इसको बाद में एंडोर्सिंग की गई कि देखिए, हमने कभी बोला ही नहीं था कि इससे कोरोना ठीक होगा। ये तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी वर्धक, और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपको कोरोना नहीं होगा। तो अब फिर से कोरोनिल की ब्रांडिंग शुरू हो गई है। और कोविड 19 में यहां पे महाराष्ट्र सरकार ने बोला है कि जब तक कंपीटेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ या आईएमए प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं देगी, तब तक हम इसको नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है। ट्विटर पे अनिल देशमुख ने यह लिखा है कि देखिए, आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, हाँ बिल्कुल सही बात है, कोरोनिल पे पहले ही सवाल उठा दिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भैया, जो हमारी जो डॉक्टर्स की बॉडी है, जो हमारी जो सबसे बड़ी बॉडी है, जो डॉक्टर्स को रेगुलेट करती है, हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करती है, तो आईएमए ने ऑलरेडी बोला है। आपको, आपने ऐड भी देखा होगा, जब भी टूथपेस्ट का ऐड आता है, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड ऐड आता है, तो उसमें देखते हैं ना कि आईएमए द्वारा प्रमाणित। तो आईएमए पहले सर्टिफाई करती है, लेकिन आईएमए ने पहले ही कोरोनिल पे सवाल उठाए हैं। अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो अनिल देशमुख ने यही बोला है कि आईएमए ने तो पहले ही क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कोरोनिल पे सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ ने भी, जो पतंजलि आयुर्वेद ने फॉल्स क्लेम्स, जो झूठे क्लेम्स किए हैं, उसको रिफ्यूट किया है। और अभी तक डब्ल्यूएचओ ने कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं दिया है। कोरोनिल की अगर बात कर रहे हैं, तो इस तरीके के ड्रग्स को जल्दबाजी में लॉन्च करना खतरनाक है। और सबसे दुख की बात यह है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों अभी बाबा रामदेव की, तो उसमें 2 यूनियन मिनिस्टर्स भी थे। एक तो डॉक्टर हर्षवर्धन ही थे, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो इंडोर्स कर रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा दुख की बात है। तो जब तक डब्ल्यूएचओ या आईएमए सर्टिफाई नहीं कर देती, कोरोनिल को बिल्कुल आप लीजिए, लेकिन सर्टिफिकेशन जब तक नहीं होता, तब तक महाराष्ट्र में तो हम बिकने नहीं देंगे। तो 19 फरवरी को रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें रामदेव ने यह बोला था, बाबा रामदेव ने, कि बाबा रामदेव की वैसे बायोग्राफी रिव्यू की है। देखिए, कुछ भी हो, बाबा रामदेव बहुत ही रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं। लाइट चली गई। बाबा रामदेव बहुत ही रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, और बाबा रामदेव ने योग के लिए बहुत कुछ किया, ये तो बिल्कुल सही बात है। घर घर तक बाबा रामदेव ही योग को ले गए हैं, और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है इनका। इनकी बायोग्राफी रिव्यू की है, काफी स्ट्रगलिंग इनकी लाइफ रही है। साइकिल पे चले हैं ये, और काफी ज्यादा काम किया है। लेकिन बाबा रामदेव, अभी अगर बात करें तो पतंजलि बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है, ये भी आपको पता है। और रामदेव के भी कुछ ऐसे, बाबा रामदेव के कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। जैसे पहले वो बोलते थे जीन्स जो है वो बिल्कुल बेकार है, वेस्टर्नाइजेशन कल्चर है। अब पतंजलि की बोलते हैं कि वो जीन्स बहुत बढ़िया है, आप इसकी पहनो। तो उनके भी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टिंग है। उसके बाद प्रेस मीट में बाबा रामदेव ने बोला कि
कोरोनिल को सर्टिफिकेशन मिल गया है फ्रॉम दी आयुष मिनिस्ट्री। और ये ड्रग्स जो है सपोर्टिंग मेजर इन कोविड-19। और यहां पे देखिए, अब बाबा रामदेव का भी ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला किसी को ही लो इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। बाबा रामदेव भी यही बोल रहे हैं कि सपोर्टिंग मेजर कोविड-19 में आपको सपोर्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के, इम्यूनो बूस्टर है। भाई देखो, ये जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना, ये एक चीज तो करती ही करती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स तो होते नहीं है, ये प्राकृतिक है पूरी तरीके से। प्रेस मीट जो है, इट वॉज अटेंडेड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी और हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, जो सबसे बड़े नाम है सरकार के। तो ये चीज है। अब डॉक्टर हर्षवर्धन तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन है। उन्होंने इस प्रेस मीट को अटेंड किया और पतंजलि को एंडोर्स किया, कोरोनिल को एंडोर्स किया। प्रेस स्टेटमेंट जब जारी किया गया तो पतंजलि ने बोला था कि देखिए, कोरोनिल ने इट हैज रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सीओपी फ्रॉम आयुष सेक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बेसिकली कोरोनिल को सर्टिफिकेशन मिल गया है। और डब्ल्यूएचओ की सर्टिफिकेशन स्कीम, अभी हम बात करेंगे, डब्ल्यूएचओ की जो सर्टिफिकेशन स्कीम है उसके हिसाब से इसको सीओपी दे दिया गया, सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। तो कोरोनिल को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बताई जा रही है ताकि ये कोविड-19 से लड़ सके। पहले कोरोनिल को इसीलिए रोक दिया गया था कि आप एंडोर्स मत करो, हम इसकी जांच पड़ताल कर लें। अब ये बता रहे हैं कि ये एविडेंस बेस्ड, इस पे बकायदा एविडेंस मिले हैं कि ये कोविड-19 से लड़ेगी। और इस कोरोनिल को हम 158 देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। ये तो बात है पतंजलि की। अभी आप पतंजलि की बात सुनते रहिए। अब डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला है? डब्ल्यूएचओ ने इस स्टेटमेंट से बिल्कुल किनारा कर लिया है। डब्ल्यूएचओ ने बिल्कुल किनारा, डब्ल्यूएचओ ने बोला, नाम तो नहीं लिया कि हमने सर्टिफाई नहीं किया, लेकिन दोस्तों यही कैच है। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बोला है, जो मैं भी ये मानता हूं कि आयुर्वेद जो है वो एक वरदान है। और अभी ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होगी, 30 से 50 हजार करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है। और कोविड-19 के बाद 50 से 60% ग्रोथ हुई है। हर कोई गिलोय खा रहा है, बहुत जबरदस्त। मैं बता रहा हूं, मैं खुद दोस्तों आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज करता हूं। शिलाजीत, अश्वगंधा तो बेटा जरूर यूज करो। मैं तो ये बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, शिलाजीत और अश्वगंधा। शिलाजीत थोड़ा ज्यादा, अक्सर लोग उसको थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि वो सेक्सुअल पावर के लिए। एक्चुअली में ये हिमालय में मिलता है, बहुत मुश्किल से इसको सिंथेसाइज किया जाता है। और ये आपके, देखिए, सेक्सुअल पावर, स्पर्म काउंट को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा रिसर्च में, लेकिन दोस्तों आपके सेल को पूरी तरीके से रिपेयर कर देगा। आपको बीमारी होगी ही नहीं। हालांकि ये डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर की आप एडवाइस जरूर लें, लेकिन यस, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। जो खराब सेल्स है उसको रिपेयर करता है, आपके स्किन पे ग्लो, ये चमक लेके आता है और आपको एनर्जी देता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता हूं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन ही कितना ज्यादा जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, और अश्वगंधा भी यही करता है। तो ये दो चीजें तो जरूर लें। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी, आप डायबिटिक है, तब आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, ऐसे खुद से ना लें। सोने से आधे घंटे पहले या सुबह ले लें और 3 महीने तक यूज करें। 3 महीने के बाद थोड़ा सा बंद कर दें, अगर शिलाजीत की बात कर रहा हूं मैं। तो डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने डिस्टेंस, लेकिन यहां पे हर्षवर्धन ने बोला कि आयुर्वेद, जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे तो आयुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट था। सही बात है भाई, पहले कैसे ठीक होते थे? ये एंटीबायोटिक तो अभी आई है ना, और एंटीबायोटिक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एएमआर का नाम सुना है कि नहीं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। लेकिन यहां पे एक और चीज बोली गई है कि आचार्य बालकृष्ण, जब ये, देखिए, सोशल मीडिया पे हल्ला हो गया क्योंकि फिर से झूठा क्लेम कोरोनिल के बारे में, कि आप कोरोनिल के बारे में उलझुल बातें फैला रहे हो, कहां किसी ने सर्टिफाई किया है। तो आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट किया कि देखिए भैया, सरकार ने सर्टिफाई किया है, डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफाई नहीं किया है। डब्ल्यूएचओ सर्टिफाई करती ही नहीं, उनका ये काम ही नहीं है कि वो ड्रग्स को सर्टिफाई करें। उनका काम अलग है, वो अच्छे फ्यूचर्स, दे बिल्ड हैप्पियर हेल्दियर फ्यूचर। तो ये ट्वीट किया है। लेकिन फिलहाल डब्ल्यूएचओ ने अभी तक इसको रिव्यू नहीं किया है। किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए नाम नहीं लिए, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने बोला है साउथ ईस्ट एशिया कि हमने अभी तक किसी को रिव्यू नहीं किया है। कोई भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए रिव्यू नहीं किया गया। तो डब्ल्यूएचओ ने इस क्लेम से, पतंजलि का जो क्लेम है उससे किनारा कर लिया है। डब्ल्यूएचओ का काम क्या है? डब्ल्यूएचओ किसी भी दवाई को अप्रूव या डिसअप्रूव करती ही नहीं है। इसके दो काम है। यूएनओ, देखिए, यूएनओ की बॉडी के हिसाब से डब्ल्यूएचओ के दो काम है। सबसे पहले तो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स को डेवलप करती है, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को डेवलप करती है। गाइडलाइंस जैसे अभी आपने देखा ना, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस,
तो इंटरनेशनली जैसे कोई पैंडेमिक कोरोना है तो उसके लिए लगातार डब्ल्यूएचओ जो है, यहाँ पे दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स आते हैं, तो लगातार डब्ल्यूएचओ जो है इसमें एक्टिव थी। हालांकि इस पे बहुत ज्यादा आरोप लगे कि आपने चाइना का सपोर्ट किया। टेड्रोस आधानोम पे, जो कि इथियोपिया से आते हैं, उनकी बायोग्राफी मैंने कवर किया, आप देखिएगा। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि टेक्निकल असिस्टेंस, गाइडेंस और ट्रेनिंग दे। डब्ल्यूएचओ के बहुत सारे प्रोग्राम, भारत में बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो इसीलिए डब्ल्यूएचओ का ये काम ही नहीं है कि वो अप्रूव या डिसअप्रूव करे। तो अगर काम नहीं है तो फिर डब्ल्यूएचओ की सर्टिफिकेशन स्कीम कैसी है? जब ये अप्रूव या डिसअप्रूव किसी भी मेडिसिन को करती नहीं है, तो फिर ये डब्ल्यूएचओ की सर्टिफिकेशन स्कीम है क्या? अब हम बताते हैं इसको। सर्टिफिकेशन स्कीम फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए है और ये वॉलेंट्री एग्रीमेंट है। जरूरी नहीं है कि आप इसको एग्री करें ना, ये वॉलेंट्री है, चाहे तो आप जा सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से जो मेंबर स्टेट है जो सर्टिफाई कर रहे हैं, जैसे भारत में कोरोनिल को सर्टिफाई करना है तो भारत हो गया मेंबर स्टेट, और यहां पे पतंजलि हो गई कमर्शियली इंटरेस्टेड पार्टी। तो पतंजलि जो है वो भारत के पास जाएगा, भारत की रेगुलेटरी बॉडी के पास, और बोलेगा कि हमारी ये कोरोनिल है, ये एविडेंस है, आप देखो इसको। तो ये कंपीटेंट अथॉरिटी जो है वो उसको अटेस्ट करेगी, देखेगी, और सब कुछ सही रहा तो सर्टिफाई कर देगी। और उसके बाद ये बाकी जगहों पे, बाकी देशों में, जैसा अभी रामदेव ने बोला कि हम 158 देशों में इसको एक्सपोर्ट करेंगे, बाकी जगह पे ये यूज हो सकते हैं। अब उसको डब्ल्यूएचओ देखता है, उसको सर्टिफाई करता है, समझ गए? जो कि कोरोनिल के मामले में अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन यहां पे आचार्य बालकृष्ण ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भैया ये भारत ने इसको अप्रूव किया है, डब्ल्यूएचओ ने इसको अप्रूव नहीं किया, तो कंफ्यूजन मत रखे इस पे। तो आप देख लीजिए कि ये सर्टिफिकेशन स्कीम अगर डब्ल्यूएचओ कर क्या रही है इसमें, कि जो स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है इज ऑथोराइज्ड फॉर मार्केटिंग इन द सर्टिफाइंग कंट्री। जैसे कोरोनिल है, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है और हमने इसको सर्टिफाई कर दिया, तो अब इसके कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू हो जाएंगे, दुकानों पे बिकेंगी, आप पैसे दीजिए, खरीदिए। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और ऑपरेशन जो हैं ये सिर्फ इसीलिए है ताकि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके। ये डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है, बस इतना करती है डब्ल्यूएचओ। ठीक है। अब क्या आईएमए ने क्वेश्चन किया है कोरोनिल को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 22 फरवरी को ऑलरेडी क्रिटिसाइज किया है कोरोनिल को। यहां पे बोला है कि अब ब्लेटेंट लाई ऑफ डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेशन की, ये जो बाबा रामदेव बोल रहे हैं ये झूठ है, और एक्सप्लेनेशन मांगा है। अब देखिए, आईएमए सबसे बड़ी बॉडी है, उनको तो आप सवाल कर ही नहीं सकते। तो डॉक्टर हर्षवर्धन से बोला है, एक्सप्लेन करिए आप। डॉक्टर हर्षवर्धन को बोला है कि आप इतने बड़े डॉक्टर हो, डब्ल्यूएचओ के चेयरपर्सन हो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, आप कैसे इस प्रोडक्ट को जाके प्रमोट कर रहे हो? तो यहां पे आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसको क्रिटिसाइज किया है और बोला है, आईएमए ने स्टेटमेंट दिया है कि आप हेल्थ मिनिस्टर हो देश के, तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये अनसाइंटिफिक प्रोडक्ट है और ये लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो हाउ एथिकल वॉज इज टू प्रमोट द प्रोडक्ट इन अनएथिकल, रॉन्ग एंड फॉल्स वेज। कि जिस तरीके से आपने प्रमोट किया, आप डॉक्टर हो, क्या प्रमोट कर रहे हो आईएमए का, आप भी आईएमए के ही अंदर आते हो, उसके बावजूद आपने इसको प्रमोट किया है, आप इसका हमको जवाब दो। ये डॉक्टर हर्षवर्धन से सीधा बोला है। और यहां पे टाइमलाइन देखिए, आईएमए ने बोला है कि सबूत लाओ, हमको तुम सबूत दो, बहुत हो गया, सरकार को नहीं, हमको दो, तुमने जो रिसर्च किया वो हमको दो, टाइमलाइन क्या है तुम्हारी? क्योंकि देखिए, कोरोनिल ने पहले ये क्लेम किया था ना कि अभी जून की बात है, जब मैंने लेक्चर लिया था, कोरोनिल ने बोला था कि वो बाबा रामदेव का स्टेटमेंट आया था कि कोविड-19 को ठीक कर रहा है। अब यहां पे बोला था कि पहली बात तो जो कोरोनिल, जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, कोरोनिल दवाई, ये बहुत गंभीर लोगों को नहीं दी गई है, ये जो बहुत ही, जिनको ज्यादा कोरोना नहीं था, जिनका वायरल लोड कम था, उनको दिया गया है। ठीक है। और वैसे भी रिकवरी तो अपने आप हो ही जाती है 10-12 दिन में। तो सरकार ने जब इसको जांचा, सरकार ने भी बोला था कि आप ऐसे मत इसकी ब्रांडिंग करो कि कोरोना की दवाई आ गई, क्योंकि कोरोना की दवाई अभी तक नहीं आई है। तो कोरोनिल पे सवाल तो बहुत ज्यादा उठे और उसके बाद सरकार ने इसको एज इम्यूनो बूस्टर जो है वो सेल किया। तो यहां पे आईएमए ने बोला है कि आपने जो भी रिसर्च किया है वो हमको, तो हम देखे सर आपने क्या किया है, जो भी टाइमलाइन है, जो भी प्रोसीजर फॉलो हुआ है वो आप हमको बताओ। ऐसे कैसे आप रिकमेंड कर रहे हो और ये बोल रहे हो कि सर्टिफिकेशन मिल गया? ये आईएमए का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, मेरे ऊपर मत चढ़िएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं खाली न्यूज को कवर करता हूं। अब वो आप कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर है, ये जो हो रहा है वही मैं बता रहा हूं। तो एसोसिएशन ने यह भी बोला है कि कोड एक्ट ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से कोई भी डॉक्टर किसी भी ड्रग को प्रमोट कर ही नहीं सकता
whether for the compensation or otherwise any approval, recommendation, endorsement, certification, report or statement, and said that it was surprising that minister himself is promoting the drug. बिल्कुल सही, ये तो भाई देखिए, ये तो मैं भी एग्री करूंगा कि यहां पे कोई भी डॉक्टर प्रमोट करेगा ड्रग्स को। आप जब डॉक्टर के जाते हो, वो वही दवाई लिखता है जो उसी के क्लिनिक पे मिलती है। आपने अक्सर देखा होगा कितनी महंगी होती है वो। वही बाजार में अगर जेनरिक मेडिसिन या ऐसे अगर उसी के कॉम्पोजिशन की बात करें तो वही बाजार में आपको 100-150 रुपए सस्ती मिल जाएगी। तो डॉक्टर का प्रमोट करना, भाई डॉक्टर है वो, जान बचाता है वो, देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। वही अगर प्रमोट करने पे लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर तो देश ही बर्बाद हो जाएगा। तो बड़ा खतरनाक है ये। तो कोई डॉक्टर जो है वो प्रमोट नहीं करता। यही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बोलना है। और बोला कि मिनिस्टर प्रमोट कर रहे हैं कोरोनिल को, ये हमको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। बट देखिए दोस्तों, जो है सो है, आपके सामने है। 13,400 सब्सक्राइबर मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।